अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कासनी। कासनी बूटी, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कासनी रंग का एक फूल होता है जो कासनी के पौधे पर उगता है और इसी मुनासबत से इसे कासनी बूटी का नाम दिया गया है। जून के महीने में गर्म ममालिक में ये पौधा कासनी आसमानी रंग के फूलों के साथ अपने जोबन पर होता है। और नाज़रीन कराम, कासनी जो पौधा है इसकी दरियाफ़त जो है तकरीबन 1400 साल पहले हो चुकी है। तो नाज़रीन कराम, इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद ग्रामी फरमाया है कि इसको इस्तेमाल से पहले साफ़ मत करें, इसी तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि हर रोज़ इस पर जन्नत के जो कतरे होते हैं वो टपकते हैं। तो कितना बड़ा इसमें मकाम है कि कितनी बड़ी इसकी जो है अफादियत है, आप ये खुद समझ सकते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर जन्नत के कतरे जो हैं वो रोज़ बरोज़ टपकते हों तो वह ज़ाहिर कितनी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमा दिया है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में नाज़रीन इकराम, एक और कहावत भी है कि एक हदीस में यूँ आता है कि जिसने कासनी खाई और इसी हालत में सो गया तो इस पर जादू और जहर में से कोई भी चीज़ असर नहीं करेगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करके तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, कासनी के जो अज्जा होते हैं तो इनमें अगर आप मिसाल के तौर पे आप अगर इसके पत्तों के हिसाब से आप अगर 100 ग्राम पत्ते आप कह लें तो 100 ग्राम पत्तों में जो है तकरीबन जो कैलोरीज़ होती हैं वो 20 ग्राम होती हैं। तो उसके अलावा रतूबत जो इसमें होती है वह 93 ग्राम होती है। उसके अलावा जो प्रोटीन होती है इसमें तो 1.7 ग्राम होती है, चिकनाई 0.1, रेशे 0.9, कार्बोहाइड्रेट जो होती है इसमें तो वो 4.3 इसमें पाई जाती है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कासनी में जो अज्जा पाए जाते हैं मसलन फ़ौलाद इसमें पाया जाता है, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, थायामीन। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, रेबो फेलावीन, नायासीन और विटामिन सी भी इसमें शामिल होती है। तो नाज़रीन इकराम, कासनी एक ज़ूद असर ग़िज़ा के साथ दवा भी है। इसको जड़ी बूटी और सलाद की हैसियत से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये दिल की धड़कन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। दिल जो आपका धड़कना शुरू हो जाता है, बहुत तेज़ तेज़ दिल धड़कता है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, खांसी हो या दमा हो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ये जो है अगर कोई जिगर के प्रॉब्लम है, आपके जिगर के कोई मसले मसाइल हैं आपके, तो जिगर के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जिगर को फ़ाल रखने में इसका बड़ा किरदार है। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करके तो आप जिगर की बीमारियों से भी आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा जिगर की बीमारियों में अगर आपके हाथ पाँव जो हैं आपके सूख जाते हैं, जिगर में कोई वरम आ जाता है, पेट में पानी भर जाता है, किसी किस्म की और ख़राबी आ जाती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, आँखें सूज जाती हैं, तो कासनी जो है इसका शाफ़ी इलाज है। तो नाज़रीन इकराम, कासनी जो है, कासनी का शरबत जो है फासद मादों के इखराज में मावन साबित होने के साथ साथ जिगर को भी फाल रखता है। तो नाज़रीन इकराम, इसको इस्तेमाल करके तो जिगर की तमाम बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। तो जिगर की बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, बिच्छू के काटने पर अगर इसको लगाएंगे, कासनी के पत्तों का रस निचोड़ कर आप अगर बिच्छू के काटने पे आप अगर लगाएंगे, जहाँ पे दर्द हो रहा है आपको, बिच्छू ने काट लिया है, तो उससे भी आपको तकरीबन बेहतरीन फ़ायदा होगा। ये काफ़ी अरसे से इसको जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत अरसे से जो है आज़मूदा नुस्खा भी आप इसको कह सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जदीद साइंसी रिसर्च के मुताबिक बड़ी हुई तिली जो होती है, बुखार होता है आपका, इस साल में इसका जो इस्तेमाल है मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कासनी की जड़ भी जो है बाकी अज्जा की तरह बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंदरूनी शिकमी अज़ा के वरम को ये रफ़ा करती है, लेकिन ये सर्द मजाज वालों के लिए मोज़र सेहत भी साबित हो सकती है। तो लिहाजा इसको सर्द मजाज वाले जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करें तो पहले अपने हुक्मा हज़रात से पूछ के इस्तेमाल करें, किसी डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन इकराम, इसका आप सिरप जो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह जूस टाइप होता है, इसका सिरप आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन इकराम, इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल भी जो है आपने नहीं करना है, आपने कम मिकदार में करना है। तो नाज़रीन इकराम, जब भी आप किसी स्टोर से, किसी पंसार से आप ये लेंगे तो उनसे आप पूछ के इस्तेमाल करेंगे। उनको भी ज़्यादा पता होता है कि इसका इस्तेमाल किस हद तक आपको करना है, आपकी बीमारी किस हद तक है, आपके मामला किस हद तक हैं, तो उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है।
ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो तो आप जो है इसको इस्तेमाल करें किसी और तरीके से, अगर कम हो तो किसी और तरीके से, तो ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो आपने जब भी ये कास्नी लेनी है तो आपने लेते हुए किसी भी पंसार स्टोर वाले से आपने ये रब्ता कर देना है, पूछ लेना है कि इसका इस्तेमाल जो है किस हद तक बेहतर है। 1 चमचा ठीक है, 2 ठीक है, आधा चमचा ठीक है। शुरू में स्टार्टिंग में जो भी आपको मशवरा दिया जाए तो उसी से आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद कामिल है कि आपको वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय।